बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। अतिथि शिक्षकों को लेकर बोले उच्च शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम अधिकतर अतिथि शिक्षकों को काम पर ले चुके हैं और जो बाकी बचे लोग हैं उनके लिए भी हमने अभी 2 दिन पहले एक लिंक ओपन करी है और जिनको परमानेंट पद पर रखना है उनके लिए भी निर्णय लिया गया है। प्राध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही है उसका भी जल्द ही हम निराकरण कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट। अतिथि विद्वान सहित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के लिए हमने कुछ निर्णय लिए। उसमें एक बड़ा निर्णय है पीएससी की भर्ती का। लगभग हम अपने विभाग की कुल हमारे यहाँ लगभग 10,000 प्राध्यापकों की वर्तमान में पदों की रचना है। इसमें 6,000 से ज़्यादा अतिथि प्राध्यापक हमारे यहाँ है। अभी 500 के आसपास 5% के आधार पर हम अपने परमानेंट भी लगा रहे हैं। लगभग 4,000 के आसपास हमारे अतिथि विद्वान हैं। दोनों तरफ हमने काम किया है। जो अतिथि विद्वान के लिए वापस हमने लिंक ओपन की है, जिसके माध्यम से 2,500 अतिथि विद्वान जो सेल्फ फाइनेंस के वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बीच में 10 सितंबर के आसपास हमने 800 अतिथि विद्वान लगाए थे। शेष बचे लोगों के लिए भी क्रमशः हम लिंक ओपन करते हैं, उनको मौका दे रहे हैं। अभी लिंक ओपन करके चॉइस फिलिंग दे रहे हैं। इसके बाद भी प्रत्येक सोमवार के दिन अतिथि विद्वानों के लिए वो लिंक ओपन रहेगी और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाएगी, जिस जगह पे अतिथि विद्वान जाना चाहेंगे वो वहाँ उनको हम ले लेंगे। साथ ही साथ पीएससी से भी भर्ती करके जो नए सभी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं प्राध्यापकों की दृष्टि से असिस्टेंट प्रोफेसर की हम भर्ती के लिए निर्णय कर चुके हैं। 5% पद पीएससी के माध्यम से हम अभी भरने वाले हैं। इसी प्रकार से अराजपत्रित पद जो गैर अध्ययन अध्यापन क्षेत्र से होते हैं उनके भी पद हम निकाल रहे हैं। वो हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से उसकी भी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक निर्णय हमने किया है कि जो हमारे पास क्लास 3 क्लास 4 के बाकी अभी तात्कालिक रूप से जो कमी दिखाई दे रही है, तो मैन पावर एजेंसी के माध्यम से अभी तक भर जाते थे, लेकिन ये मैन पावर एजेंसी का निर्णय हमने बदलते हुए स्थानीय स्तर पे कलेक्टरों को माध्यम से हमने इसमें गुंजाइश देंगे कि जहाँ रिक्वायरमेंट है वो अपने लोग लगा लें, लेकिन अध्ययन अध्यापन के इस दौर में कहीं कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 2-3 निर्णय हमने और भी किए हैं, जैसे विश्वविद्यालय में परस्पर एक दूसरे की अच्छाइयों को बांटने की शुरुआत हम उज्जैन से करने जा रहे हैं। देवी अहिल्या के विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और कुछ प्राध्यापक ऐसे उज्जैन के वीसी और उज्जैन के बाकी प्राध्यापकों के साथ मैं कल एक बैठक करने वाला हूं। तो हमारा मानना है कि पूरा प्रदेश एक है, ऐसे में प्रदेश के अंदर के सभी विश्वविद्यालयों में कुछ अच्छे कोर्स, अच्छी व्यवस्थाएं कुछ चलती है, तो इनको आपस में बांटना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और हमारे अंदर की कोई कमी आए तो उसको भी खुल करके बात करेंगे। तो एक तरह से हमने नए कोर्स खोलने के लिए नई व्यवस्थाओं की दृष्टि से आपस में तालमेल कराना चाहते हैं। महामहिम की भी यही मानसिकता और मंशा थी। हमने उस अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री की भावना भी उच्च शिक्षा के अंदर जो जो प्रयोग कर सकते हैं वो करें, उस पर आगे बढ़ें। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारा भी नया शैक्षणिक सत्र चलने वाला है, इसमें सिलेबस को लेकर के, परीक्षा को लेकर के कुछ नई कमेटी बनाने के लिए हम निर्णय करने जा रहे हैं, ताकि अब कोरोना के कारण से जो पिछली बार हमने ओपन बुक परीक्षा कराई थी यूजी और पीजी फाइनल की, हो सकता है कोरोना का कष्ट हो तो आगे समय में हम कौन सा परीक्षा का तरीका हो सकता है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार से सिलेबस को लेकर के भी हम विचार कर रहे हैं कि ये कोरोना के कारण से चूँकि अभी तक एडमिशन जारी है और मार्च में हमको एग्ज़ाम कराना है, तो हो सकता है सिलेबस को थोड़ा सा सिलेबस तो वही रखें, लेकिन कोर्स में कुछ कम ज़्यादा करके हम अपनी एक तरह से ये निर्णय करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी दिक्कत नहीं आए और परीक्षा समय पर हो जाए। ये मैंने जो निर्णय किए ये आत्मनिर्भर भारत के अध्ययन अंतर्गत ही आते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उच्च गुणवत्तापूर्ण माहौल बने, हमारे यहाँ प्लेसमेंट अधिकतम हो जाए, हमारे अपने महाविद्यालयों की जो गणना भारत के अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छे महाविद्यालय में हो जाए और विश्व में जो परिदृश्य चल रहा है उस हिसाब से हमारे यहाँ चले। लेकिन बड़े पैमाने पर जैसे रोज़गार की बात कही तो हमने 5-5% जो नियुक्तियाँ दी है, ये उस तरह से प्राध्यापकों की भी गुंजाइश निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों का विचार कर रहे हैं कि हम अपने 50 प्रत्येक
विद्यार्थियों पे एक एक प्राध्यापक अभिभावक की हम घोषणा करने जा रहे हैं, ताकि वो 3 साल उनको संभाल सके और उनको उस प्रकार से आगे क्या किस क्षेत्र में जाना है, क्या उनको पढ़ना है, कौन सी संभावना है, इस सब पे एक तरह से गार्जियन की भूमिका में रहेंगे। हम इस बहुत सारे प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से विज्ञान मेले का आयोजन हम करने वाले हैं, जिसमें वैज्ञानिकों से परिचय अपने विद्यार्थियों का कराएंगे। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जिसने बनाई है, या बाकी और हमारे अच्छे उच्च गुणवत्तापूर्ण नए नए प्रकार की जिनने खोज की है, ऐसे वैज्ञानिकों से सीधे सीधे विद्यार्थियों के बीच में संवाद का कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हमारे यहाँ बने और भारत में मध्य प्रदेश की शिक्षा से लोग अवगत भी हों और यहाँ के वातावरण में वो सब आ जाए, जिसके कारण से एक अच्छा स्वस्थ माहौल बनता है।